नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। देखिएगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के बारे में और हम लोग उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। उत्तराखंड स्पेशल के एमसीक्यूज देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लगभग 3 से 4 एमसीक्यूज है। आज की क्लास में हम लोग ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, जल्दी से डिस्कस कर लेंगे फटाफट से क्या है न्यूज। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों से, चमोली के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। किससे रहा है? 4 आंदोलन आपके सामने, बीज बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन, इसके साथ साथ चिपको आंदोलन, एक हो जाएगा आप लोगों का क्या, नशाबंदी आंदोलन। तो देखो, आप लोगों ने अच्छे से डीप स्टडी कर रखी है, एक एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है उत्तराखंड जीके का, तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा आंसर। वो हो जाता आप लोगों का चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गौरा देवी जो थी आप लोगों का, वो थी आपका चिपको आंदोलन से संबंधित। तो देखो, अब इससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट है हम लोगों के पास में, उसको जान लेते हैं फटाफट से। क्या फैक्ट है हमारे पास में जो है, जल्दी से उसको जान लेते हैं फटाफट से। तो देखो, गौरा देवी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी गौरा देवी है रेनी गांव चमोली की, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको पता है 1973 में हुई थी। किसने शुरुआत की थी? तो आप लोग याद रखोगे क्या, चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम आप लोग याद रखोगे। उत्तराखंड का जो चमोली है, चमोली से ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। चमोली में भी अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप लोग याद रखोगे गोपेश्वर नाम की जगह है, गोपेश्वर चमोली जिला उत्तराखंड के अंदर से ये स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन जो है वन संरक्षण और आप लोगों का महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। चिपको का अर्थ क्या है? यहां पर इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी तो लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे, उसी के नाम पर क्या रख दिया, इसका नाम जो है चिपको आंदोलन रखा गया था। एक महत्वपूर्ण नाम और है जो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, जिनका नाम क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा इसी आंदोलन से जुड़े थे। ये आप लोग याद रखोगे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल क्या हो जाएगा, बहुगुणा का नाम भी इसी आंदोलन से जुड़ा है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड की जो है दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो देखो, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाता आप लोगों का सिल्ला दर्रा। सिल्ला दर्रा जो है इन दोनों घाटियों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं फटाफट से। जो सिल्ला दर्रा है ये आप लोगों का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सीधा सीधा आप लोगों से जिला पूछा जाएगा, कौन सी जिले में? पिथौरागढ़ जिले में। भारत और तिब्बत सीमा के पास में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखोगे। धारचूला से भी ये दर्रा आप लोगों का जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये दर्रा व्यापारिक मार्ग के तौर पर जो है ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो इंपोर्टेंट दर्रे हैं उनके देख लेते हैं। जैसे आप लोगों का माना है, एक नीति है आप लोगों का, नीति, एक लिपुलेख है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं। एक मुलिंगला, मुलिंगला, इसको याद रखोगे। इसके साथ साथ एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। उत्तराखंड के अंदर एकमात्र आर्द्रभूमि है, एकमात्र वेटलैंड है, जिसका नाम क्या है, आसन। आसन बैराज भी आप लोग कह सकते हो, या आसन वेटलैंड एकमात्र है उत्तराखंड के अंदर, केवल एक ही है, आसन वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड आप लोग याद रखोगे। वेटलैंड की बात आई है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग मनाते हैं क्या, वेटलैंड डे 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाते हैं। और वेटलैंड जो है आप लोग याद रखोगे क्या, एक रामसर समिट हुई थी 1971 में, जो है रामसर समिट हुई थी ईरान के अंदर, जिसका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण करने के लिए जो है ये आप लोगों का सम्मेलन हुआ था। अभी एट प्रेजेंट जो है भारत के अंदर जो है टोटल 91 वेटलैंड है। ठीक है, टोटल 91 आर्द्रभूमि है। 89 थी पहले, अभी जो है 2-3 दिन पहले की न्यूज है, 2 नई जुड़ी है आप लोगों की, राजस्थान की जुड़ी है, उनका नाम आप लोग नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्या बोलता है आप लोगों से, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया गया, मुगल शहजादा जिसके द्वारा श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया गया था, कौन था? तो देखो, मुराद, औरंगजेब, या दारा शिकोह, या फिर क्या हो जाएगा, सुलेमान शिकोह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सुलेमान शिकोह। ये दारा शिकोह का पुत्र है सुलेमान शिकोह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब की मैं बात करूं तो सिखों के गुरु
तेग बहादुर को इन्होंने फांसी दे दी थी, तेग बहादुर को इन्होंने फांसी दे दी थी। दारा शिकोह ने क्या काम किया था? उपनिषदों का, जितने भी हमारे उपनिषद है, उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है जी, क्या कराया था? फारसी में अनुवाद कराया था। आपको क्रम याद होना चाहिए, जैसे आप लोग मुगल साम्राज्य पढ़ते हो, पहले बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र अकबर का पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां, फिर आएगा औरंगजेब, उसका पुत्र कौन हो जाएगा? दारा शिकोह। और दारा शिकोह का पुत्र कौन हो जाता है? वो हो जाता है सुलेमान शिकोह, सबसे बड़ा पुत्र था। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आपको पता होगा जो हमारा औरंगजेब था, उसने जो है मुहर्रम में भाग लेना, ताजिया निकालने पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया था। सुलेमान शिकोह द्वारा सुलेमान शिकोह जो है दारा शिकोह का पुत्र और औरंगजेब का भतीजा था, ये आप लोग याद रखोगे। उन्होंने गढ़वाल नरेश मेदिनी शाह से शरण ली थी। फतेह शाह ने उन्हें धोखा देकर औरंगजेब को सौंप दिया, और इससे क्या होता है? गढ़वाल मुगल संबंधों में जो है कड़वाहट आई। ये थोड़े से इतिहास से रिलेटेड फैक्ट है, इनको आप लोग पढ़ लेना, हो सकता है यहां से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर जो है अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहां लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई बच्चा कोसानी, कोसानी में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखोगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का कोसानी, कोसानी में लिखी थी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है हमारे पास में, उनको देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। क्या हो जाएगा? सन 1929 में जो है गांधी जी ने कोसानी प्रवास के दौरान ये भूमिका लिखी। कोसानी में स्थित है क्या? अनाशक्ति आश्रम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोसानी में अनाशक्ति आश्रम, जो एक आप लोगों का पर्यटक स्थल भी है। कोसानी उत्तराखंड के कौन से जिले में? ये भी बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों का। अल्मोड़ा जिले में स्थित है। गांधी जी ने गीता को माता कहा है, उनके जीवन का आध्यात्मिक आधार। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजाति है जनसंख्या में सबसे अधिक है? तो वो हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी। ये आप लोग याद रखोगे। हालांकि हम लोग जौनसारी को जो यूपी में काउंट करते थे, लेकिन जो है आपको पता है उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो तब से जो है उत्तराखंड में गिनी जाती है। जौनसारी जनजाति मुख्यतः देहरादून और चक्राता क्षेत्र में रहती है। ये लोग पांडवों के वंशज है, ये ऐसा आप लोग याद रखोगे। यहां से देखो, यहां से फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा जनजाति में कौन सी जनजाति है? वो हो जाएगी आप लोगों का जौनसारी। दूसरा स्टेटमेंट क्या डाला जाएगा? ये मुख्यतः देहरादून और चक्राता में रहती है, ये हो जाएगा। यहां डाल दिया जाएगा क्या? ये लोग कौरवों के वंशज है, दो की गलत हो जाएगा आप लोगों का। पांडवों के वंशज है, ये आप लोगों को याद रखना है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? खेती और पशुपालन। अन्य प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हो जाएगी? वो हो जाती है थारू उधम सिंह नगर, भोटिया ये पिथौरागढ़ के अंदर, और बुक्सा या फिर बोक्सा क्या हो जाता है आप लोगों का तराई क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं फटाफट से, बस आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये सारे फैक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं यहीं तक। और क्या चीज हम लोगों को पढ़नी थी आज? गांधी जी, हाँ देखो यहाँ पर क्या बात आई थी? मद भगवत गीता हम लोगों ने पढ़ी थी। तो देखो आप लोग याद रखोगे, यूनेस्को की एक लिस्ट है, यूनेस्को की एक लिस्ट है। यूनेस्को का क्या है? विश्व मेमोरी रजिस्टर। यूनेस्को का एक क्या है? वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर। उसके अंदर जो है भारत की टोटल 17 स्मृतियां शामिल है। अभी 2025 में 2 जुड़ी हैं, टोटल को मिलाकर इनको कौन कौन सी? एक जुड़ी है आप लोगों की मद भगवत गीता, मद भगवत गीता, और दूसरा जुड़ा है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो ये करंट अफेयर की न्यूज थी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। आज की क्लास में हम लोगों ने सारे फैक्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिए। इसी तरह की छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।